ईशी जी, इस एरिया के एमएलए सानी साहब, दिल्ली के शिक्षा सचिव अशोक कुमार जी, डायरेक्टर एजुकेशन हिमांशु जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स और प्यारे प्यारे बच्चों। सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी शानदार परफॉर्मेंस किया, कल्चरल परफॉर्मेंस, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। मैं कई स्कूलों में जाता हूँ, प्राइवेट स्कूल्स में भी जाता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जाता हूँ और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में भी जाते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी बेस्ट प्राइवेट स्कूल के परफॉर्मेंस से कम नहीं था आज हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस। आप सब लोग जानते हैं कि शिक्षा हमारी सरकार का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी सेक्टर है और ये हम बिलीव करते हैं, हमारी आइडियोलॉजी का हिस्सा है कि बिना शिक्षा के किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश पिछले 75 साल के अंदर हमारे देश में दो किस्म की शिक्षा प्रणाली शुरू की गई। जिन लोगों के पास पैसे हैं उनके लिए प्राइवेट स्कूल हुए और जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजने पे मजबूर हुए। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल हमेशा ख़राब होते थे। आज़ादी के बाद आप 15, 20, 25 साल का सफ़र उठा के देखें, उस वक्त के जितने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े चाहे पॉलिटिशियंस कह लीजिए, चाहे बड़े बड़े आईएएस अफसर कह लीजिए, चाहे पुलिस अफसर कह लीजिए, सब सरकारी स्कूलों से ही आया करते थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश के अंदर गिने चुने प्राइवेट स्कूल होते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ 75 साल के अंदर कि धीरे धीरे सरकारी स्कूल ख़राब होते गए, प्राइवेट स्कूल इतने बढ़ गए कि अब एक आम आदमी जिसके पास पैसा है, हर आदमी कोशिश ये करता था कि भाई 2 पैसे कमा के, 2 पैसे बचा के, एक टाइम की रोटी कम खा के अपने बच्चों को मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊँ, चाहे बेकार से बेकार प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते थे। और धीरे धीरे सरकारी स्कूलों का जो पतन है वो इतना तेज़ी से होता गया कि जब हमारी सरकार बनी, मेरे को याद है उस टाइम पिछले वाली सरकारों में ये चलता था कि 10 स्कूल इस कंपनी को दे दो, सीएसआर में 10 स्कूल उस कंपनी को दे दो, इस स्कूल की ज़मीन को कमर्शलाइज कर लो। अजीब अजीब किस्म के आइडियाज़ होते थे। तो पूरे देश के अंदर एक स्कूलों के और एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन का माहौल चल रहा था। जिसका पास पैसा है उसे शिक्षा मिलेगी, जिसके पास पैसा नहीं है उसे शिक्षा नहीं मिलेगी। अगर किसी देश के अंदर ये माहौल होगा कि पैसे वाले को शिक्षा मिलेगी और गरीब को शिक्षा नहीं मिलेगी, तो फिर तो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे देश के अंदर इतने सारे गरीब हैं, इतने लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो कहाँ से पैसे ला के इतनी महंगी शिक्षा को अफोर्ड करेंगे? कि क्वालिटी एजुकेशन अगर आपको चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे और पैसे तो हैं नहीं लोगों के पास। इसे हमने बदला है पिछले 8 साल के अंदर, इसे हमने बदला है। पिछले 8 साल के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन सेक्टर का हुआ है हर क्षेत्र के अंदर, जैसा भी आतिशी जी ने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पहले जो बच्चे जाया करते थे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी होती थी। अक्सर ये देखा गया था कि किसी घर के अंदर एक लड़की है और एक लड़का है, कोशिश ये करते थे लड़के को प्राइवेट स्कूल में डलवा देते थे, लड़की को गवर्नमेंट स्कूल में डलवा देते थे। कई बार देखने में आया कि मैं पहले एनजीओ में काम करता था, पॉलिटिक्स में आने के पहले दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम किया करता था। वहाँ कई बार देखते थे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चे को भेजा, पढ़ाई होती नहीं थी, साल 2 साल के बाद उसको निकाल लेते थे कि टाइम ख़राब कर रहा है, चलो काम में हाथ तो बटाएगा, 2 पैसे कमा के लाएगा। तो ड्रॉप आउट रेट बहुत हुआ करता था। अब ये सब बंद हो गया है। अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर लगभग 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं और जब हम इनके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आज सरकारी स्कूलों के बच्चों के अंदर प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों से ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आता है। वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आज मेरे को याद है एजुकेशन के ऊपर ये लोग फिल्म बना रहे थे। जब हमारी नई नई सरकार बनी थी तो सरकारी स्कूलों में जाते थे तो एक बच्चे से पूछा, हम अक्सर कहते हैं ना बच्चे देश का भविष्य होते हैं, तो एक बच्चे से जब पूछा कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं तो वो बच्चा कहता है जी वो प्राइवेट वाले होते हैं, भविष्य हम नहीं होते, सरकारी स्कूल के बच्चे देश का भविष्य नहीं होते। 5 साल के बाद वही बच्चा दोबारा जब मिला
तो उसने कहा जी हमारा पूरा स्कूल बदल गया, अब हम भी इस देश का भविष्य हैं, जैसे प्राइवेट वाले इस देश का भविष्य हैं। जैसा आतिशी जी ने बताया, ये जो ऑडिटोरियम आज देख रहे हैं, इस ऑडिटोरियम के बहुत मायने हैं। ये ऑडिटोरियम केवल एक चार दीवारी नहीं है, ये इस किस्म का ऑडिटोरियम आपको दिल्ली के बेस्ट से बेस्ट स्कूलों में भी नहीं मिलेगा। तो आज सरकारी स्कूलों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, वो बेस्ट से बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी अवेलेबल नहीं है। जो आज हमारे बच्चों को जो सुविधाएं आज सरकारी स्कूल में मिल रही हैं, वो बेस्ट स्कूल्स के अंदर भी नहीं मिल रही हैं। मुझे बताया गया ये स्कूल 1954 में बना था। इस स्कूल की बिल्डिंग का बहुत बुरा हाल होता था। फिर ये आरपीवीवी बनाया गया और उसके बाद ये 2-3 साल पहले इसको एसओएससी बनाया गया। और पिछले 5-7 साल के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन, इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी बिल्डिंग्स, पूरी कंप्यूटर लैब बन गई है, नई मॉडर्न लेबोरेटरीज बन गई हैं, लाइब्रेरी बन गई है और आज ये ऑडिटोरियम बन गया। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है ये बहुत सकारात्मक है। जिस तरह से सरकारी स्कूलों के अंदर टीचर्स की ट्रेनिंग की जा रही है, प्रिंसिपल्स को अब्रॉड भेजा जा रहा है, यूएस से भेजा जा रहा है, कनाडा भेजा जा रहा है, यूरोप भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए, सिंगापुर भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। जिस तरह से टीचर्स को आईएम्स में भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए, मुझे नहीं लगता कोई भी प्राइवेट स्कूल इतना पैसा खर्च करके अपने टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को इस किस्म की ट्रेनिंग देता है। अभी हम देख रहे थे एक बच्ची यहाँ पे जब अनाउंस कर रही थी, स्पेनिश में कर रही थी। कितने स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल दिल्ली के अंदर? दिल्ली में तो बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स हैं पूरे देश के। कितने प्राइवेट स्कूल हैं जो फॉरेन लैंग्वेजेस अपने बच्चों को सिखाते हैं? मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा स्कूल हैं। तो अब सरकारी स्कूल, हमारे दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं, वो देश के गिने हुए बेस्ट स्कूल्स की कैटेगरी में अब आते हैं। जो जिस किस्म की सुविधाएं आप लोगों को मिलती हैं, ऐसी सुविधाएं मुझे नहीं लगता कहीं भी मिलती हैं। और अब यही ट्रांसफॉर्मेशन का सिलसिला हमने पंजाब में शुरू किया। पंजाब में भी हमारी सरकार बन गई है। तो अभी अभी मैं पहला स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन मैं अमृतसर में करके आया था थोड़े दिन पहले। पंजाब में 20,000 सरकारी स्कूल हैं, यहाँ पे तो 1000 के करीब हैं। पंजाब में 20,000 सरकारी स्कूल हैं और सारे सरकारी स्कूलों के अंदर एक साथ कुछ ना कुछ काम शुरू हो गया है। बहुत बुरा हाल है वहाँ भी, जैसे पहले दिल्ली में होता था वहाँ भी शुरू हो गया है। बिकॉज हमारी आइडियोलॉजी है कि देश को अगर हमें बदलना है तो हम 4 लोग जो बैठे हैं स्टेज पे, हम नहीं बदल सकते, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। देश को तो आप ही लोग बदलोगे। और आप लोगों को सशक्त करने के लिए, आप लोगों को एम्पावर करने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। तो जो देश अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, वो तरक्की नहीं कर सकता। जो काम 75 साल में होना चाहिए था वो अब होने लगा है। ऊपर वाले का शुक्र है, अब तो होने लगा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो शिक्षा को ठीक करने का सिलसिला है, धीरे धीरे तेज़ी से फैलेगा। अब सब लोग, बाकी सरकारों को भी लगने लगा है कि शिक्षा को बदलना चाहिए। अब कोई सरकार ये नहीं कह सकती, कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि ये हो नहीं सकता। पहले सरकारें कहती थी यार सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते, गवर्नमेंट कैन नॉट रन स्कूल्स। हमने दिखा दिया गवर्नमेंट कैन रन स्कूल्स। और हमने ये भी दिखा दिया कि जो सरकार स्कूल नहीं चला सकती, वो सरकार क्या चलाएगी फिर? जिस सरकार से स्कूल नहीं चलते, वो सरकार क्या चलाएगी फिर? स्कूल चलाना, स्वास्थ्य सेवाएं देना, अच्छा इलाज करना, ये तो बेसिक जिम्मेदारी है किसी भी जिम्मेदार सरकार की। नहीं तो हम टैक्स किस बात का देते हैं? लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं। किस चीज़ का टैक्स देते हैं? इसीलिए तो देते हैं कि हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी बिजली मिलेगी, अच्छा पानी मिलेगा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। हर चीज़ को प्राइवेट सेक्टर को दे दोगे तो फिर एक दिन सरकार को भी दे दो प्राइवेट सेक्टर। तो मुझे बेहद खुशी आज आपका ये ऑडिटोरियम देख के, और स्कूल के बारे में भी मैंने आने से पहले सारा पता किया था। बहुत शानदार स्कूल आप लोगों का हो गया है। मैं आप सभी बच्चों को बधाई देता हूँ, आप इतने अच्छे स्कूल से पढ़ रहे हैं। सभी पेरेंट्स को बधाई देता हूँ कि आपके बच्चे इतने अच्छे स्कूल से पढ़ रहे हैं। भगवान करे आप आगे ज़िंदगी में खूब तरक्की करो और खूब देश का नाम रोशन करो। थैंक यू।